इंड्योरेंस एक काबिल जिक्र बहरी जहाज था जिसकी तारीख दरियाफ्त की तारीख की सबसे मशहूर मुहिम्मात में से एक के साथ गहराई से जड़ी हुई थी, इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक मुहिम जिसकी क़ियादत सर अर्नस्ट शेकलेटन कर रहे थे। 1912 में नॉर्वे में बनाया गया, इंड्योरेंस इब्तदाई तौर पर पोलर एक्सप्लोरेशन के लिए बनाया गया था, जो बर्फ के दबाव को बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन करदा एक मजबूत हल से लैस था। ये मजबूत जहाज शेकलेटन के अंटार्कटिक बर्रे आज़म को उबूर करने के मातोइकान कशी मंसूबे का मरकज बन गया। अगस्त 1914 में इंग्लिस्तान से सफ़र करते हुए एंडोरिनस ने शेकलेटन और उसके 27 अफराद के अमले के साथ अपने इबरतनाक सफ़र का आगाज़ किया। ताहम मुहिम को शुरू से ही मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा। सफ़र के शुरू में गैर मामूली मोटी पैक बर्फ का सामना करते हुए जहाज ने अपनी मतलूबा मंजिल की तरफ पेश रफ्त करने के लिए जिदोजहद की। नाकामियों के बावजूद शेकलेटन ने बर्दाश्त और अपने अमले की लचक पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ने का अज़्म किया। जैसे जैसे मुहिम आगे बढ़ती गई, एंडोरेंस तेजी से वीडील समंदर की बर्फ में फंसता गया। कई महीनों तक अमले ने जहाज को उसकी बर्फीली कैद से आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें बेसूद साबित हुईं। आसपास की बर्फ के मुसलसल दबाव ने बर्तन को आहिस्ता आहिस्ता कुचल दिया, जिससे इसकी पत्तरी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। जहाज को लकड़ी के शहतीरों और बर्फ की छेनी से मजबूत बनाने के लिए अमले की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद इंड्योरेंस बिलाखिर 27 अक्टूबर 1915 को अंटार्कटिका की बर्फीली गिरफ्त में दम तोड़ गया। उनके नक्लो हमल का वाहिद जरिया तबाह होने के बाद शेकलेटन और उसके आदमी वीडील समंदर के वीरान बर्फ के ढेरों पर फंसे हुए थे। जहाज को छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन्होंने 3 लाइफ बूट्स समेत जो सामान वो बचा सकते थे बचा लिया और तैरती बर्फ पर एक कैंप कायम किया। महीनों तक इन्होंने सख्त हालात, मुंजमद दर्जा हरारत, तेज हवाओं और कम होती हुई ज़रूरियात का मुकाबला किया। तारीख हालात के बावजूद शेकलेटन अपने अमले को बचाने के लिए पुरज़्म रहा। अप्रैल 1916 में जैसे ही बर्फ टूटना शुरू हुई, उसने और उसके आदमियों ने मदद की तलाश में गद्दार पानियों से गुजरते हुए लाइफ बोट्स में एक जुर्रतमंदाना सफ़र का आगाज़ किया। मुजिज़ाना तौर पर 800 मील से ज़्यादा के एक दर्दनाक सफ़र के बाद वो गैर आबाद हाथी जजीरे पर पहुंचे। ये समझते हुए कि दूर दराज जजीरे पर उनके बचाव के इम्कानात कम हैं, शेकलेटन और एक छोटा अमला एक बार फिर लाइफ बोट जेम्स क्रेड में जुनूबी जॉर्जिया जजीरे के खतरनाक सफ़र पर रवाना हुआ। खौफनाक लहरों और शदीद तूफानों से लड़ते हुए वो मुजिज़ाना तौर पर समंदर में 2 हफ्तों के बाद अपनी मंजिल पर पहुंच गए। जुनूबी जॉर्जिया पहुंचने पर शेकलेटन को एक और मुश्किल चैलेंज का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ व्हीलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए जजीरे के नाहमवार इलाके को उबूर करना। थकन और फ्रास्ट बाइट में मुब्तला होने के बावजूद शेकलेटन और उसके साथियों ने 36 घंटे सीधा ट्रैक किया, आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए और हाथी जजीरे पर पीछे रह जाने वाले बाकी अमले के लिए मदद हासिल की। बेशुमार कोशिशों के बाद शेकलेटन ने कामयाबी के साथ अपने तमाम आदमियों को अगस्त 1916 में हाथी जजीरे से बचाया, बर्दाश्त खत्म होने के तकरीबन 2 साल बाद। अपने जहाज के खो जाने के बावजूद इंड्योरेंस के अमले ने मुश्किलात का सामना करते हुए शानदार बर्दाश्त, लचक और दोस्ती का मुजाहिरा किया। इंड्योरेंस के डूबने से रिसर्च की तारीख के एक बाब का खात्मा हुआ, लेकिन ये इंसानी इस्तिकामत के नाकाबिल तस्खीर जज्बे का सबूत है। शेकलेटन की क़यादत और नाकाबिल तसव्वुर मुश्किलात के बावजूद उसके अमले की बर्दाश्त मुहिम जोई और मुतलाशियों की नस्लों को मुतासिर करती रहती है। आखिर में बर्दाश्त सिर्फ एक जहाज से ज़्यादा थी, ये मुसीबत के सामने लचक और अज़्म की अलामत थी। शेकलेटन की इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक मुहिम के दौरान इसका डूब जाना इंसानी रूह की बर्दाश्त करने की सलाहियत का सबूत है, यहाँ तक कि इंतहाई मुश्किल हालात में भी।